नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 3 जनवरी 2021। दोस्तों, इस वीडियो में आज से जितना भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, बिना समय गवाए हुए आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में 13 वैश्विक नेताओं की सूची में सर्वाधिक रेटिंग किस प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका के एक रिसर्च फर्म के द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सर्वाधिक 55% रेटिंग दिया गया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? तो सरदार बूटा सिंह एक नेता थे। ठीक है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा वे एक नेता थे। इनके बारे में बता दें कि यह 8 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एक सप्ताह में 1200 प्रवासी पक्षी, यहाँ प्रवासी छूट गया, प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह में 1200 पक्षियों की मौत हुई है। ठीक है फ्रेंड, और इसका जांच किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इन पक्षियों में जहर पाया गया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ IIM के अस्थाई कैंपस की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा संबलपुर में रखा गया है। संबलपुर, बता दें फ्रेंड, उड़ीसा में पड़ता है। IIM का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और यह 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात आया ओडिशा का, तो ओडिशा का कैपिटल यानी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और हाल ही में नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड, इसका एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, यह पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर बना है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है, हाल ही में भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ बता दें कि इसका सही जवाब होगा कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, आपातकालीन इस्तेमाल के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में निर्माण किया जा रहा है और इसको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा मंजूरी दी गई है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, एक और वैक्सीन है कोवैक्सीन का उपयोग के अनुमति का सिफारिश किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ठीक है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य
अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्षों के लिए बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि अस्थायी सदस्य, अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है। इसमें 6 भाग होते हैं, 6 भाग हैं, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायिक सत्ता परिषद, यह इसके 6 अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की ओर काम करता है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई, अस्थाई में 5 मेंबर होते हैं और अस्थाई में 10 मेंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और साथ ही साथ इसके साथ भारत के अलावा नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको को भी अस्थाई सदस्यता मिली है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। हाल ही में WHO ने किस कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी गई है WHO के द्वारा। ध्यान रहे, WHO के द्वारा फाइजर वैक्सीन का दिया गया है और भारत में कोविशील्ड को दिया गया है और कोवैक्सीन को मंजूरी का सिफारिश किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है, हाल ही में डिजी नेक्स्ट मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजी नेक्स्ट मोबाइल ऐप। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में बता दें कि डिजी नेक्स्ट, इसका सही जवाब होगा पंजाब सरकार। ठीक है फ्रेंड, पंजाब सरकार। अब बात आया पंजाब का, तो पंजाब का जो कैपिटल है यह है चंडीगढ़ है। यहाँ का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर बीपी सिंह बदनौर। ये मुख्यमंत्री और गवर्नर और कैपिटल एकदम अच्छा से याद होना चाहिए ये अभी। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें, पंजाब सरकार ने सोनू सूद को अपना आइकन नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ का, ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 63 यानी 63वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है फ्रेंड, अगर बात यहाँ डीआरडीओ का है तो इससे सबसे पहला सवाल बनता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका चेयरपर्सन सतीश रेड्डी है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और साथ ही साथ 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल सिस्टम का मॉडल भी भेंट किया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है, हाल ही में 8वां और अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी पोत को किस सेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स में इसे शामिल किया गया है। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें कि यह जो पोत है यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के नए साल के अवसर पर इसे शामिल किया गया है, के द्वारा शामिल किया गया है। और
इसके फीचर के बारे में कुछ बता दें कि इसमें 216 सैनिक रह सकते हैं और इसमें 2 स्वदेशी 91 पोत लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड, बात है यहाँ आया इंडियन एयरफोर्स का, तो इससे जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया और अभी हाल ही में 88 नंबर का 2020 में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया। इसका अध्यक्ष यानी चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है, हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका CEO अनिल कुमार चौधरी है, अनिल कुमार चौधरी है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा झोंग सनसन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनका पूर्व में 70.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 77.8 बिलियन डॉलर हो गई है और यह एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।